नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से कस्बे की। इस कस्बे में अक्सर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। वहां पर एक हवेली स्थित है जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता है। काली हवेली के बारे में कहा जाता है आज से 120 साल पहले रणवीर सिंह नामक व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था। रणवीर सिंह काफी क्रूर व्यक्ति था, साथ ही साथ काफी अमीर भी था। इस हवेली में एक तहखाना स्थित था जिसमें अक्सर लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था। गांव वाले बताते हैं कि इस हवेली में अक्सर लोग गायब हो जाया करते थे। राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम था पद्मा, जो कि काफी दयालु थी। अक्सर नौकरों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। इसी बात को लेकर रणवीर सिंह और पद्मा के बीच आपसी झगड़े हुआ करते थे। एक दिन किसी बात को लेकर राजा द्वारा रानी पद्मा को मार दिया जाता है, लेकिन लोगों को बताया जाता है कि रानी पद्मा ने आत्महत्या की। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस हवेली में अजीब सी घटनाएं होने लग जाती हैं। अक्सर रोने की आवाज आती है, बच्चों के चिल्लानों की आवाज इसमें आती है। और एक दिन ऐसा आता है जब राजा पागल हो जाता है और वो भी उसी हवेली में कुएं के पास मरा हुआ पाया जाता है। उसके बाद उसमें अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। कभी पायल की आवाज सुनाई देती है, कभी किसी रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर इस प्रकार की घटनाएं उस हवेली में होने लगती है। राजा के मरने के बाद उस हवेली को बंद कर दिया जाता है। अब आते हैं हम हमारी असली कहानी के ऊपर। यह घटना आज से 15 साल पहले घटित हुई थी। 4 दोस्त थे जिनके नाम थे अमन, रोहित, विकास और नीरज, जो कि कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। वे हॉरर कहानियों को मजाक समझते थे और YouTube के लिए असली वीडियो बनाना चाहते थे। जब उन्होंने काली हवेली के बारे में सुना तो ये तय कर लिया कि वह वहां शूटिंग करेंगे। गांव वालों ने बहुत मना किया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा जो वहां गया है वो कभी लौट कर नहीं आया है। लेकिन चारों हंस दिए। हवेली में पहला कदम उन चारों लड़कों का होता है रात को 11:45 पर। चांद आधा छिपा हुआ था। हवेली के चारों ओर ऐसे पेड़ थे जैसे किसी ने जानबूझकर उसे छुपा लिया हो। जैसे ही अमन ने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजे की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई। अंदर जाते ही मोबाइल नेटवर्क खत्म हो गया। नीरज ने हंसते हुए कहा, लगता है भूत ने जियो का टावर तोड़ दिया। लेकिन तभी विकास का कैमरा अपने आप बंद हो गया और जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे ठंड बढ़ रही थी। ऊपर के कमरे से पायल की आवाज आती है। तभी रोहित कहता है, ये साउंड इफेक्ट कौन डाल रहा है? कोई जवाब नहीं। अचानक सीढ़ियों पर एक साया दिखा, एक औरत का। कैमरे में वो साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन आंखों से नहीं। जब उन्होंने कैमरा नीचे किया, वहां कोई नहीं था। हवेली का सबसे बड़ा कमरा आईनों से भरा था। कहा जाता है कि रानी पद्मा इसी कमरे में संगीत साधना करती थी। अमन ने जैसे ही आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक बच्चा दिखाई दिया। वह पलटा, कोई नहीं था। आईने में बच्चा रो रहा था और कह रहा था, मम्मी को बुलाओ। अमन बेहोश हो गया। अमन को होश आया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कहा उसने कि उसे एक औरत दिखाई दी जिसका नाम था रानी पद्मा। उसने बताया कि ठाकुर ने उसे मार डाला, बल्कि हवेली के तहखाने में कई और बच्चों और औरतों को भी मार डाला था। अब उनकी आत्माएं यहीं फंसी है और अब हवेली को नए लोगों की जरूरत है। चारों डर चुके थे, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। उन्हें किसी ने पुकारा, नीचे आओ। तहखानों में हड्डियां, पुराने खिलौने और खून के निशान थे। दीवार पर लिखा था, कोई बाहर नहीं जाएगा। एक का गायब होना। अचानक रोहित चिल्लाया, सब मुड़े। रोहित गायब था, सिर्फ उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था। कैमरा ऑन था। वीडियो में दिखा एक साया उसे अंधेरे में खींच रहा है। अब सिर्फ 3 बचे थे। हवेली में घड़ी में 3 बज गई थी। एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी, हंसी, रोना, चीख। रानी पद्मा सामने आई और बोली, अब बारी तुम्हारी है। नीरज दौड़ा और सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अब सिर्फ एक बचा। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का दरवाजा खुला था। बाहर से अमन बैठा था और उसकी आंखें खाली थी। एक बार बस यही बात कह रहा था, वो अभी भी अंदर है। आज अमन मानसिक अस्पताल में है और हर रात कहता है, अगर हवेली बुलाए तो कभी मत जाना। आज भी काली हवेली के पास से लोग जब गुजरते हैं तो रात 3 बजे अक्सर बच्चों के रोने की आवाज आती है। आईनों में अजीब परछाई दिखती है।
कभी कभी चारों लड़कों की परछाइयां भी बाहर नजर आती है। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।